नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। प्रतिपक्ष मेरा मराठी यूट्यूब चैनल है। और जो भाऊ तोरसेकर को सिर्फ हिंदी में सुनना चाहते, उनके लिए मैंने प्रतिवाद ये अलग हिंदी यूट्यूब चैनल बनाया है। तो मेहरबानी करके जो मुझे हिंदी में सुनना चाहते हैं, वो प्रतिवाद को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज फिर से केजरीवाल पर बोलने की जरूरत है। मैं सब जगह जो खबरें आ रही है सुन रहा हूं। अब चुनाव के नतीजे आने के बाद एक हफ्ता निकल गया है, लेकिन अभी भी दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं बनी है। जिस पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी यानी बहुमत मिल गया है, अच्छा बहुमत मिल गया है, लेकिन अभी भी सरकार नहीं बनी है। और किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इस पर चर्चा चल रही है। जाट होगा, पंजाबी होगा, या पूर्वांचली होगा, महिला होगी, या आदमी होगा, पुरुष होगा। इस पर बहुत सारी चर्चा चल रही है। और साथ साथ आगे चलकर आम आदमी पार्टी का क्या होने वाला है। केजरीवाल या केजरीवाल के जो सीनियर साथी थे, आतिशी छोड़कर, जो सारे के सारे चुनाव हार गए, उनका भविष्य क्या है, आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या है। पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार है, उसका कोई भविष्य है या नहीं, इस पर जोर शोर से चर्चा चल रही है। लेकिन केजरीवाल का भविष्य क्या है, इस पर ज्यादा कोई बोलता नहीं। असलियत में आम आदमी पार्टी का मतलब ही अरविंद केजरीवाल है। क्योंकि अगर एक इंसान ने पार्टी बनाई और अपनी मिल्कियत हो या अपनी कंपनी हो, अपना बिजनेस हो, इसी ढंग से अगर केजरीवाल ने पिछले 10-12 साल में ये पार्टी चलाई है, तो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल, इनका भविष्य अलग नहीं हो सकता। जो कुछ केजरीवाल का होगा, वही आम आदमी पार्टी का भविष्य होगा। क्योंकि केजरीवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी का चेहरा नहीं थे। उन्होंने पार्टी को मानो अपनी मिल्कियत बनाई, अपना बिजनेस बनाया। और इसलिए अगर आज केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हार गई है, उसके हाथ से बड़ा जो भारी बहुमत था पिछले 10 सालों से, वो निकल गया है, तो उसके जिम्मेदार केजरीवाल है। और इसलिए अगर भविष्य आम आदमी पार्टी का ढूंढना चाहते हो, तो आपको केजरीवाल का भविष्य ढूंढना होगा। और आगे रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि सत्ता हाथ से निकल गई। शीश महल जैसा बड़ा राजमहल उन्होंने बनाया था, कुछ 54 या 64 करोड़ रुपया खर्चा करके, वो हाथ से निकल गया। इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन सत्ता जाने के बाद कानून, कोर्ट कचहरी और जो मुकदमे बचे हैं, उससे केजरीवाल कैसे बाहर निकल आएंगे, इस पर चर्चा कम हो रही है। चर्चा कम हो रही है इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अगला रास्ता केजरीवाल के लिए और अपने आप आम आदमी पार्टी के लिए आसान नहीं रहा है। क्योंकि एक दो मामले नहीं है। अगर मैं सही हूं तो 50 से ज्यादा छोटे मोटे मुकदमे और मामले केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में है। निचले कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे 50 मामले अगर आपके खिलाफ है, तो उससे लड़कर राजनीति करना और पार्टी चलाना आसान बात नहीं होती। अब जो चल रहा है, उसमें जितने लोगों को, आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ताओं को चर्चा में बुलाया जाता है, डिबेट में बुलाया जाता है, बहस में वो एक ही बात दोहराते हैं। क्या करे, पहले 2-2.5 साल तो कोरोना में निकल गए, और अगले 2 साल तो कोर्ट कचहरी में निकल गए, झूठे मामले दर्ज किए गए वगैरह वगैरह। इसलिए 2020 से लेकर 2025 तक
केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी काम नहीं कर पाई, ये बहस में बार बार उनके नेता बोल रहे। सवाल ये कि मामले उठे ही क्यों? कोरोना के बारे में आपके खिलाफ कौन सा मामला है पता नहीं, लेकिन कोरोना के समय में आपने जो शराब का घोटाला कर दिया, उसका मामला सबसे बड़ा है। उसी दौरान लोग मर रहे थे और आप शीश महल बना रहे थे, उसका मामला है। तो ऐसे मामले में जब ऊपर तक केस लड़नी पड़ती है, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, तो छोटे मोटे वकील नहीं चलते। सोमनाथ भारती जैसे वकील नहीं चलते। जो सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के एक नेता है और मालवीय नगर या कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में हार गए, ऐसे वकील को लेकर केजरीवाल अगली कानून की लड़ाई नहीं लड़ सकते। जिन पर इन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, उस कांग्रेस पार्टी के ही नेता अभिषेक मनु सिंघवी या पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल, इनके जैसे वकील लेकर ही केजरीवाल को कानून की लड़ाई लड़नी पड़ती है। आपको याद होगा, तो जब इनका मामला अरुण जेटली के खिलाफ चल रहा था, इन्होंने अरुण जेटली पर करप्शन का आरोप लगाया था और अरुण जेटली ने इन पर बदनामी की केस लगा दी थी। तो वो मामला लड़ने के लिए फ्री में वकील सामने आ गए थे, राम जेठमलानी। लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि राम जेठमलानी ने कोर्ट में जेटली पर ऐसा आरोप लगाया कि केजरीवाल को जेठमलानी को हटाना जरूरी हुआ, क्योंकि दूसरा मामला केजरीवाल पर दर्ज करेंगे ऐसी धमकी उस वक्त जेटली ने दी थी। और केजरीवाल इतने डर गए थे कि उन्होंने फटाफट फटाफट करके जेटली से पहले मामले में माफी मांग ली, और उसके बाद जो फ्री में वकीली करने वाले थे राम जेठमलानी, उन्होंने केजरीवाल पर अपनी फीस लगा दी। 1 करोड़ से ज्यादा फीस थी और डर गए केजरीवाल। लेकिन राम जेठमलानी हो या कपिल सिब्बल हो या अभिषेक मनु सिंघवी हो, ऐसे जो बड़े बड़े वकील होते हैं, वो किसी का फ्री में काम नहीं करते। या तो अपने राजनीतिक मतलब के लिए वो आपके साथ खड़े होते, आपकी वकीली करते हैं, या तो बड़ी बड़ी फीस मांगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सिब्बल हो या अभिषेक मनु सिंघवी हो, जो उद्धव ठाकरे या केजरीवाल के वकील हैं, वो पलक झपकने के लिए भी 5-5, 10-10 लाख रुपए मांगते हैं। आपको याद होगा, जब संजय राउत जेल में जाकर पड़े थे, तो उनके भाई जो एमएलए है महाराष्ट्र के सुनील राउत, वो दिल्ली आए थे बड़े वकीलों से मिलने के लिए, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, जमानत के लिए। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने उनको अपॉइंटमेंट तक नहीं दी थी। अपने ऑफिस में जाकर टाइम ले लो, अपॉइंटमेंट ले लो कहा था, ना भेंट ली थी, ना मिले थे सुनील राउत से। तो इतने बड़े बड़े वकील केजरीवाल कैसे अफोर्ड कर सकते थे? क्योंकि मामला दिल्ली के मुख्यमंत्री का था, और दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए किसी भी वकील को अपॉइंट करो, उसके लिए दिल्ली सरकार का खजीना खुला था, दिल्ली सरकार की तिजोरी खुली थी, ट्रेजरी खुली थी। अब ये बात है, केजरीवाल चुनाव हार गए मतलब मुख्यमंत्री नहीं रहे, ना कि एमएलए रहे हैं, तो उनके मामले तो चिपक गए, और उस मामले में उनको अकेले को अपना बचाव करना है, ना कि दिल्ली सरकार उनके लिए पैसा देने वाली है। तो केजरीवाल के सामने सबसे पहला सवाल यह है कि जो 50 से ज्यादा छोटे मोटे मामले उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कोर्ट में है, वो भ्रष्टाचार है या नहीं, ये बाद की बात है। सवाल यह कि उस मामलों में केजरीवाल का बचाव कौन सा वकील करने वाला है, कौन सा वकील फ्री में करने वाला है। और एक बात समझना जरूरी है कि इस चुनाव में केजरीवाल ने सिर्फ अपना बहुमत नहीं गवाया, मेजोरिटी नहीं गवाई है, सिर्फ सत्ता नहीं गवाई है, ना कि कुर्सी गवाई है,
उसके साथ साथ केजरीवाल ने अपना एक अच्छा दोस्त कांग्रेस पार्टी गवाई है, जिसके अभिषेक मनु सिंघवी मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो दोस्त पार्टी मित्र दल के नाते शायद अभिषेक मनु सिंघवी कुछ सहूलियत केजरीवाल को दे सकते थे, लेकिन अगर कांग्रेस के साथ भी केजरीवाल ने पंगा लिया है, तो क्या अभिषेक मनु सिंघवी केजरीवाल के लिए अब वकील बनकर खड़े हो गए, ये सोचना जरूरी है। केजरीवाल के सामने जो समस्या है वो राजनीतिक नहीं, कानूनी है, और कानून से ज्यादा वो पैसे की भी है, क्योंकि अब करोड़ों रुपए डालने पड़ेंगे केस लड़ने के लिए, और वो अपने जेब से निकालने पड़ेंगे। दिल्ली वालों को, झुग्गी झोपड़ियों वालों को, गरीबों को फ्री में बिजली, फ्री में पानी देने वाले केजरीवाल को अब फ्री का वकील कहां से मिलेगा, ये ढूंढना पड़ेगा। एक समय था जब इन्होंने नई नई पार्टी बनाई थी, उस वक्त का उनका एक वीडियो आपको मिलेगा। वो बोल रहे थे कि सरकार ने एक कानून बनाया है कि जिस आरोपी को कोर्ट में अपना बचाव पेश करने के लिए पैसा नहीं है, गरीब है, तो उसके लिए वकील का खर्चा गवर्नमेंट करेगी, सरकार करेगी। यानी सरकार गरीबों का पैसा भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए लगाएगी। बिल्कुल वही काम पिछले 5-10 साल में केजरीवाल अपने लिए करते रहे। गरीबों का पैसा इन्होंने अपनी नादानी के लिए कोर्ट में खर्चा किया। जेठमलानी हो या सिब्बल हो या अभिषेक मनु सिंह हो, ऐसे बड़े बड़े वकील जो है, उनकी फीस केजरीवाल दिल्ली सरकार के खजीने से देते रहे, जो कि इनकी अपनी बाप की मालमत्ता नहीं है, बल्कि गरीबों का पैसा था। तो ऐसे केजरीवाल अब सत्ता या कुर्सी से उतर नहीं गए हैं, उनको अपने खुद के जेब में हाथ डालना पड़ेगा। अब जेब में कितना पैसा है वो भी बताना पड़ेगा। हाँ, एक बात है कि 10 साल में दिल्ली की सत्ता चलाते हुए और इतने एक से एक बढ़कर घोटाले करते हुए इन्होंने जो कुछ पैसा अलग से रखा है, निकाल कर रखा है, भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा है, उससे केजरीवाल अपने वकीलों की बड़ी बड़ी फीस दे सकते हैं, लाखों की फीस दे सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो पैसे क्या केजरीवाल अपने पास रखे हैं, शीश महल में रखे हैं, या अपने घर में जाकर रखे, या अपने गांव के कहीं दूसरे दोस्तों के घर में रखे? कहां रखे हैं पैसे? अब आपको दो बातें समझनी जरूरी है। एक तो इनके खिलाफ चुनाव के दरमियान स्वाति मालीवाल, जो इनकी ही राज्यसभा सांसद है, उसने मोर्चा खोला था और इनको हराने के लिए वो पूरी ताकत लगा रही थी, जुटा रही थी। और दूसरे है राघव चड्ढा, जो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के राज्यसभा सांसद है। वो पूरी की पूरी इलेक्शन में नदारद रहे, ना कहीं दिखाई दिए, ना प्रचार में थे, ना क्या कर रहे थे पता नहीं। लेकिन और एक बात है, जब केजरीवाल को शराब घोटाले में ईडी ने अरेस्ट किया था, गिरफ्तार किया था और जेल में डाला था, तब पूरी आम आदमी पार्टी केजरीवाल के बचाव में लगी थी, रास्ते पर उतरी थी, आंदोलन कर रही थी। लेकिन दो बड़े नेता आम आदमी पार्टी के गायब थे। उसमें एक नाम था स्वाति मालीवाल और दूसरा नाम था राघव चड्ढा। आपको याद होगा, राघव चड्ढा उस वक्त इंग्लैंड गए थे, लंदन गए थे, और कहा जाता था कि वो कुछ आंख आंख की ट्रीटमेंट करने के लिए, अपनी आंखों की ट्रीटमेंट करने के लिए लंदन गए। और दूसरी थी स्वाति मालीवाल, उन पर भी उंगलियां उठी कि आपके पार्टी के सबसे बड़े नेता को जेल में डाला गया है, पूरी पार्टी रास्ते पर है। तो स्वाति मालीवाल कहाँ है? तो वो अमेरिका गई हुई थी। ऐसी अफवाहें भी उठी कि ये दोनों अपनी गिरफ्तारी होगी इस डर से भाग गए, देश से भाग गए। लेकिन एक एक करके दोनों वापस आ गए। राघव चड्ढा अपनी पत्नी के साथ लंदन गए थे और स्वाति मालीवाल अपने
बहन की कुछ ट्रीटमेंट करने के लिए, बहन बीमार थी इसलिए अमेरिका चली गई थी। लेकिन एक चर्चा ये भी है, दबे आवाज में एक चर्चा की जाती है कि केजरीवाल ने 10 साल में दिल्ली का मुख्यमंत्री होकर जो जो घोटाले किए, पार्टी के नाम पर जो पैसा जमा किया, वो छुपाने का काम, प्रदेश में जाकर छुपाने का काम केजरीवाल ने चड्ढा और स्वाति मालवर सौंपा था। तो इन्होंने कहां पैसे रखे हैं दबा के, उस पर केजरीवाल की मदार है। अब खुद के जेब में सो चवन्नी नहीं निकली ऐसा केजरीवाल बोलते, इनके घर में या और कहीं छापे मारे गए तो चवन्नी भी नहीं मिली बोलते केजरीवाल। तो चवन्नी कहां गई, इसका जवाब राघव चड्ढा और क्या बोलते उनको, स्वाति मालीवाल है। तो स्वाति मालीवाल तो इनके खिलाफ खड़ी हो गई है। तो बात साफ है, अगर स्वाति मालीवाल को छुपाने के लिए करोड़ों रुपए दे दिए गए हैं और कुछ बिटकॉइन या और किसी तरीके से जो पैसे छुपाए हुए हैं वो स्वाति मालीवाल वापस देने से रही। और राघव चड्ढा तो गायब है, सत्ता चुनाव के समय से लेकर सत्ता गंवाने के बाद भी राघव चड्ढा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर केजरीवाल जेल में थे उस वक्त, ये दोनों नेता गायब थे, उस वक्त जो अफवाहें उठी थी कि यही दो नेता है जिन्होंने, केजरीवाल ने जो हड़प किया हुआ पैसा था, चुराया हुआ पैसा था, वो छुपाने की जिम्मेदारी इन पर थी। अगर यही दोनों गायब है तो मान लो कि केजरीवाल ने घोटालों से कमाया हुआ पैसा भी गायब है। अगर इन दोनों लोगों ने वापस नहीं दिया तो केजरीवाल बड़े बड़े महंगे वकीलों की फीस कहां से भरेंगे। तो आम आदमी पार्टी के पास सबसे बड़ा, आम आदमी पार्टी के सामने अगर सबसे बड़ा संकट कौन सा है तो केजरीवाल को बचाना है, क्योंकि केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी है और आम आदमी पार्टी का मतलब ही केजरीवाल है। अगर केजरीवाल और उनके साथ सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन ये सब जेल के अंदर चले गए तो पार्टी चलाने के लिए नेतृत्व नहीं बचता। और इनको जेल से बाहर निकालने के लिए अगर पैसा नहीं होगा तो हो गया पार्टी का सुपड़ा साफ। चुनाव में तो हो गया है, लेकिन राजनीति में भी इस पार्टी का कुछ बचेगा नहीं। और इसलिए शायद केजरीवाल पंजाब में, पंजाब सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि उनको किसी भी तरीके से पंजाब गवर्नमेंट के पेरोल पर लाया जाए, ताकि केजरीवाल के वकीलों की फीस पंजाब सरकार से भरी जाए, पंजाब के खजीने से भरी जाए। देखते हो दोस्तों क्या होता है। लेकिन केजरीवाल का जो भविष्य है वही आम आदमी पार्टी का है। और अगर केजरीवाल फंस गए तो आम आदमी पार्टी मान लो खत्म हो गई। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।